अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ महबूब नदाफ़ तंज़ीम हमदर्द इंसानियत का एक खादिम अध्यक्ष हूँ। चंद दिनों से सोशल मीडिया के ज़रिए आयशा शाहपुरे नामी एक लेडीज़ के मामले में कादरी हॉस्पिटल और शहर शोलापुर की मशहूर और मारूफ संगठन प्रहार संगठन का जो विवाद और वाद हो रहा है, उस पर मैं कुछ चीज़ें उसी सिलसिले में कुछ चीज़ें बोलने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। प्रहार संगठन हो और कादरी हॉस्पिटल हो, ये दोनों समाज के लिए, समाज के हित के लिए, अपने धर्म से ज़्यादा इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करते हैं। ये शहर शोलापुर वालों से, शहर शोलापुर के अतराफ़ के अवाम से ये बात किसी तरह की कोई छुपी हुई बात नहीं है। आयशा शाहपुरे का मसला जब से सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हो रहा है, गुज़िश्ता चंद दिनों पहले, 2 दिन पहले प्रहार संगठन के पदाधिकारियों ने, ज़िम्मेदारों ने मुलाकात भी दी और उससे पहले हॉस्पिटल के बाहर आंदोलन भी किया। और इसी तरह कादरी हॉस्पिटल के जो सर्वा है, उन्होंने भी एक चैनल के ज़रिए से अपना खुलासा पेश किया। जब से ये मामला चल रहा था तो कहीं ना कहीं इस मामले को रुकाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे हम सब के बड़े मौलाना इब्राहिम साहब है, कंटिन्यू मौलाना इब्राहिम साहब, मैं मौलाना इब्राहिम साहब के टच में था, और हमारे तंज़ीम हमदर्द इंसानियत के ज़िम्मेदार हाफिज़ नौशाद साहब है, हाफिज़ आमिर साहब है, मेरे साथ जावेद पटेल साहब है, और दीगर ज़िम्मेदारान जो पर्दे के पीछे रहकर ये कोशिश कर रहे थे कि मामला दवाखाना और पेशेंट का जो मामला होता है वो जात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का मामला होता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को रुकाया जाए। जो अनबन और जो गलत फहमियाँ पैदा करके कुछ लोग अपने चीज़ों को अपना मजबूत करना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं रुकाने की रुकाया जाए, ये कोशिश 2-3 दिनों से, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से चालू थी। तो इसी कोशिश को लेकर हम लोगों ने आयशा शाहपुरे नामी जो लेडीज़ है, जिस लेडीज़ का मामला चल रहा था, उससे हम तमाम ज़िम्मेदारों ने जाकर गुज़िश्ता कल मुलाकात की और कादरी हॉस्पिटल में बैठकर 2-3 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल के सर्वा और मैनेजिंग डायरेक्टर शारिक कादरी और वहाँ के स्टाफ से हमारी 2 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें हाजी कासिम अमन वाले भी मौजूद थे। और इसी तरह प्रहार संगठन के हमारे बड़े भाई जमीर शेख, अजीत भाऊ कुलकर्णी और इसी तरह खालिद भाई मनियार और दीगर ज़िम्मेदारान के साथ भी हमारी चर्चा हुई। और दोनों को हम लोगों ने आह्वान किया, गुजारिश की कि आप दोनों समाज के हित में काम कर रहे हैं, अपने अपने एतबार से समाज को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कादरी हॉस्पिटल की जहां तक बात है, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डॉक्टर से गलती हुई होगी, इंसान गलती का पुतला है, हम सब लोग मानते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं जिस पेशेंट के मुतालिक कहा जा रहा है उनसे भी थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, इससे कोई इनकार नहीं। कादरी हॉस्पिटल बहुत से पेशेंटों को, अब मैं थोड़ा खुले तौर पर इस बात को कहूँ, दूसरे जगह पर आप सीजर करने जाएंगे हॉस्पिटलों में 35-40 हज़ार पर खर्च आएगा, आप यहाँ पर जाएंगे तो 20-25 हज़ार में मामला ख़त्म हो जाएगा। यानी ये इंसानियत को सामने रखकर काम किया जाता है। अब मैं मेरी खुद की बात कहूँ तो मैं खुद वहाँ पर एक 8-15 दिन एडमिट था। गुज़िश्ता साल में को टाइफाइड हुआ था, तो मैं सिर्फ 1000-1500 पर मैं वहाँ से डिस्चार्ज लेकर बाहर निकला हूँ। अच्छा खासा मेरा इलाज हुआ। तो कुछ अनबन, कुछ गलतफहमियाँ हुई है। ये हुआ कादरी हॉस्पिटल का मसला। दूसरा है प्रहार संगठन। हर वक्त प्रहार संगठन कैसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया जाए, जालिम को कैसे सबक सिखाया जाए, मज़लूम की कैसी मदद की जाए, और कैसे इंसानियत को प्रमोट करके कैसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया जाए। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है और इनका एक अलग प्लेटफार्म है आवाज़ उठाने का, वो भी काबिल मुबारकबाद है और वो भी काबिल रश्क है कि वो भी इंसानियत के लिए काम करते हैं। और अनबन कुछ गलत फहमियों की वजह से हुई थी, दरमियान में कुछ लोग गलत फहमियाँ पैदा कर अपनी चीज़ों को मजबूत करना चाह रहे थे। और शारिक कादिर साहब ने जो प्रहार संगठन पर जो आरोप लगाया कि पैसों के लिए मामला चल रहा था, ये बेबुनियाद और झूठा आरोप है। उनसे बात भी हुई और उन्होंने भी ये कहा कि मैं थोड़ा गुस्से में, जज्बाती में आकर के जुमले बोला हूँ, वो भी अपने जुमले को वापस लेने तैयार है। यानी पूरे बात का खुलासा ये है कि मामला कहीं ना कहीं रुके,
इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, हमारी बड़ों की दुआओं से, मेरे साथियों की मदद से ये मामला तकरीबन 90% रुका हुआ है। दोनों कादरी हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से भी और प्रहार संगठन के ज़िम्मेदारों से भी और इसी तरह आयशा शाहपुरे से और उसके शौहर से और उसके नातेवाईक से मुलाकात हुई। कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ पैदा करके इसको हवा दे करके एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रहार संगठन भी और कादरी हॉस्पिटल भी मानवता के लिए काम करते हैं, ये पूरे शोलापुर को मालूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कामयाब हुई। दोनों लोगों को हमने बात की, बहुत जल्द आजकल में दोनों की आमने सामने करवा के सुलह करा दी जाएगी और जो भी मामला है आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं मौलाना इब्राहिम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी ये मामले में सरपरस्ती की। आज सुबह भी मौलाना से मेरी बात हुई और मेरे दोस्तों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह का भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का बहुत मैं फ़ज़ल मानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम की तौफ़ीक़ दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसको बैठकर हल किया जा सकता है, तो हम कोशिश करें कि ऐसे मामलों को हवा न दें। बैठकर जो मसला बैठकर हल हो सकता है, उन तमाम मसलों में ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह शहर शोलापुर में ज़िंदा हैं, उनसे बातचीत करके मसलों को हल करने की कोशिश करें। बहुत जल्द कादरी हॉस्पिटल और प्रहार संगठन के दरमियान में गलतफहमियों की वजह से जो प्रकरण चल रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा। इसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम शोलापुरों से वादा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।